सानिहा पिम्स की तहकीकात के लिए कायम कमेटी ने अस्पताल के 30 से ज़ायद मुलाजिमीन के बयानात रिकॉर्ड कर लिए। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पिम्स, जॉइंट एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स, ड्यूटी डॉक्टर्स और नर्सेस के बयानात रिकॉर्ड किए गए। ज़राए के मुताबिक कमेटी ने पिम्स की इलेक्ट्रो मेडिकल रिपोर्ट इंक्वायरी कमेटी को जमा करा दी। कमेटी ने अस्पताल अमले से तहरीरी बयानात तलब कर लिए। इंक्वायरी कमेटी ने न्यू नेटल नर्सरी का तफसीली मुआयना किया। चिल्ड्रन अस्पताल MCH में तैनात 18 सिक्योरिटी गार्ड्स के बयानात लिए गए। सानिहा पिम्स की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन तश्कील देने की दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर। एडवोकेट कासिम इकबाल जलाली ने ज़ाती हैसियत में दरख्वास्त दायर की। पिम्स में आतिशज़दगी से जाँ बहक जुड़वा बच्चियों के घर सोग का समा। बच्चियों के मामू ने ARY न्यूज़ को बताया बहन ICU में है, जिसे अभी तक इस हादसे का नहीं बताया गया। अस्पताल अमले को हादसे का जिम्मेदार ठहराते हुए कहा हादसे के वक्त अस्पताल का अमला गायब था। खुद बच्चों को बचाने की कोशिश करते रहे, रेस्क्यू टीमें भी ताखीर से पहुंची। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए सेहत का पिम्स अस्पताल का दौरा। चेयरमैन कमेटी महेश कुमार ने कहा आग कैसे लगी अब तक कोई तस्दीक नहीं हो सकी। CCTV फुटेज में भी पता नहीं चल रहा आग कैसे लगी, किसकी कोताही है, कौन जिम्मेदार है, इसकी तहकीकात होगी। मुकम्मल छानबीन के बाद रिपोर्ट वज़ीर आज़म को पेश करेंगे। कमेटी अरकान ने वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल और सरबराह पिम्स से इस्तीफ़े का मुतालबा कर दिया। शाजिया सोबिया और आलिया कामरान ने कहा बारीक बीनी से तमाम चीज़ों को देखना होगा। सेनेट की कायमा कमेटी सेहत ने पिम्स वाक़े पर पीर को इजलास बुला लिया। सेनेटर शरी रहमान ने पिम्स अस्पताल वाक़े पर ऐवान में तहरीक इल्तवा जमा करा दी। कहा सानिहा पिम्स की मुकम्मल तहकीकात करके ऐवान को हक़ाइक़ से आगाह किया जाए। पिम्स अस्पताल वाक़या बहुत दिलखराश है। वाक़े को सियासी रंग देना ठीक नहीं। सिर्फ सिंध नहीं, पूरे पाकिस्तान में ही हालात बेहतर करने की ज़रूरत है। वज़ीर आला मुराद अली शाह कहते हैं जिसको सूबे बनाने का शौक़ है वो करारदाद ले आए। देख लें सूबे के लोग क्या चाहते हैं। किसी के कहने से काम नहीं होता, सूबे के अवाम फैसला करेंगे। कोई दो राय नहीं, हमारे इदारों को मज़ीद बेहतर होने की ज़रूरत है। बल्दियाती निज़ाम को मजबूत बनाना पीपल्स पार्टी का ही मंशूर है। दूसरे सूबों को भी बल्दियाती इदारे कायम करके मुस्तहकम होना चाहिए। पिम्स अस्पताल में सिक्योरिटी आलात नस्ब न होना शर्म का मकाम है। नून लीग, पीपल्स पार्टी और MQM नूरा कुश्ती कर रहे हैं। ये सब अंदर से एक हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं लेवी का ताल्लुक कौमी खजाने से नहीं, हुक्मरानों की शाह खर्चियों, लूटमार, करप्शन और 11 अरब के जहाज से है। आज रात मुल्कगीर हड़ताल का ऐलान करेंगे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की मंसूरा आमद। हाफिज नईमुर रहमान से मुलाकात। फैसल करीम कुंडी ने कहा विफाक से अपने मसाइल के लिए दलील के साथ लड़ेंगे। कराची के NICH में फायर सेफ्टी इंतजामात पर संगीन सवालात उठ गए। कौमी इदारा बराए अमराज़ अतफाल में मौजूद मुतादिद फायर एक्सटिंग्विशर्स खराब और पुराने निकले। मुअस्सर फायर सेफ्टी अलार्म सिस्टम मौजूद न होने का भी इंकशाफ। ज़राए का कहना है गुज़श्ता 10 साल में अमले को फायर सेफ्टी ड्रिल या तरबियत नहीं दी गई। बच्चों के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में इमरजेंसी एग्जिट्स भी बंद हैं। NICH में गुज़श्ता 6 साल के दौरान आग लगने के 2 बड़े वाक़यात हुए। जनवरी 2020 में इंक्यूबेटर में आग लगने से नौमौलूद बच्चा जाँ बहक हुआ था। पिम्स आतिशज़दगी के बाद बलूचिस्तान के अस्पतालों में फायर सेफ्टी का जायजा। वज़ीर सेहत बलूचिस्तान ने सरकारी अस्पतालों के फायर सेफ्टी निज़ाम का रिकॉर्ड मांग लिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत के दौरान सानिहा पिम्स का तस्करा। जस्टिस मोहम्मद आसफ ने रिमार्क्स दिए हमारे हालात ये हैं कि 14 बच्चे कल जान से गए। इतने बड़े अस्पताल में सहूलतें ना हो तो लोग क्या करेंगे। दुख की बात है, कहते हैं इस्लामाबाद वफाकी दारुल हुकूमत है, यहाँ अस्पताल में ये हो रहा है। इस सूरत हाल में लोग कैसे इलाज के लिए जाएंगे। ऐसे वाक़यात की रोकथाम हुकूमत की जिम्मेदारी है। एडवोकेट जनरल पंजाब बैरिस्टर जफरुल्लाह ने कहा
बहुत गमनाक वाकया है, इसकी कोई वजाहत या दिफा नहीं। इस वाक़े पर मेरा सर शर्म से झुक गया है। बानी पीटीआई के हमशीरा उस्मा खान ने तौहीन अदालत की फौरी समाअत की एक और दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी। इस्तदा की बानी पीटीआई की सेहत बिगड़ रही है। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की अदूली करके बानी को पिम्स अस्पताल ले जाया गया। बानी पीटीआई को तिब्बी मुआयने और इलाज के लिए शिफा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकिल किया जाए। अदालत के 18 अगस्त के हुक्म पर फौरी और मुकम्मल अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। रजिस्ट्रार ऑफिस ने फौरी समाअत की पहली दरख्वास्त मुस्तरद कर दी थी। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ ने बैरिस्टर इफ्तिखार गिलानी को वजीर आजम आज़ाद कश्मीर का उम्मीदवार नामजद कर दिया। बैरिस्टर इफ्तिखार गिलानी को कागजात नामजदगी जमा कराने की हिदायत कर दी। इससे पहले इफ्तिखार गिलानी को वजीर आजम नामजद करने पर नून लीग में इख्तलाफात सामने आए थे। कुछ अरकान ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था। पहले से नामजद वजीर आजम शाह गुलाम कादिर ने सदर आज़ाद कश्मीर के ओहदे की पेशकश कबूल करने से इनकार कर दिया। इजलास छोड़कर चले गए। कहा, आवाम के इज्जत व वक़ार पर कोई समझौता नहीं करूंगा। शाह गुलाम कादिर और राजा फारूक हैदर का पार्लिमानी पार्टी इजलास बुलाने का मुतालबा। वज़ीर आज़म के इंतखाब के लिए आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली का इजलास कल होगा। कतरी वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान जासिम अल सानी आज तेहरान का दौरा करेंगे। ईरानी हुकाम से मुलाकात में कशीदगी में कमी, मुज़ाकरात के लिए साजगार माहौल पैदा करने के तरीकों पर तबादला ख्याल करेंगे। कतरी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान डॉक्टर माजिद अंसारी ने एक्स पर लिखा, कतर ने ईरान अमरीका कशीदगी कम करने के लिए सिफारती कोशिशें तेज करने का फैसला किया है। ईरान से आबनाए हुर्मुज़ में जहाज़ों की आज़ादाना नकलो हमल पर भी बातचीत की जाएगी। आबनाए हुर्मुज़ की बंदिश सबको मुतासर कर रही है। फील्ड मार्शल का दौरा ईरान आबनाए हुर्मुज़ खुलवाने की कोशिशों का हिस्सा था। तर्जुमान दफ्तर खारजा की मीडिया ब्रीफिंग। कहा, फील्ड मार्शल ने दौरा तेहरान में पुरखुलूस कोशिशें की। पाकिस्तान पर उम्मीद है लेकिन हतमी फैसला तेहरान और वाशिंगटन को करना है। पाक ईरान तजारत जारी है। पाकिस्तान ईरान के खिलाफ यकतरफा पाबंदियों पर अमल का पाबंद नहीं। अफगान तालिबान को जुबानी दावों के बजाय अमली इक़दाम करना होंगे। पाकिस्तान रियासती सतह पर इदारा जाती मैकेनिज्म बनाने के लिए तैयार है। पाकिस्तान ने अबूरी अफगान हुकूमत के वजीर दिफा की जानिब से 2 तरफा मैकेनिज्म के क़याम की तजवीज़ नोट की है। बलूचिस्तान हुकूमत ने मतलूब दहशतगर्द खवातीन के सर की कीमत मुकर्रर कर दी। फितना हिंदुस्तान की 9 दहशतगर्द खवातीन से मुताल्लिक मालूमात देने पर 10 से 15 लाख रुपए इनाम का ऐलान। हनीफा, आयशा, रुकैया, हफ्सा, जहरा, अमीना, जरमीन और अजीज़ा का ताल्लुक गवादर, ज्यूनी और तुर्बत से है। मतलूब खवातीन बलूचिस्तान में अम दुश्मन कार्रवाइयों में मुलव्वस है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से सऊदी सफ़ीर की अलविदाई मुलाकात। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान के लिए सऊदी अरब की हिमायत और मुआवनत को सराहा। इलाकाई अमन इस्तेहकाम के लिए सऊदी अरब के अहम किरदार की तारीफ की। नवाफ बिन सईद अल मालिकी ने मेहमान नवाजी और पाकिस्तान में मिलने वाले ताउन पर वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का FIA जोनल ऑफिस लाहौर का दौरा। खुसूसी इजलास की सदारत की। इंसानी स्मगलिंग और हवाला हुंडी में मुलव्वस माफिया पर पक्का हाथ डालने के अहकाम जारी कर दिए। मोहसिन नकवी ने कहा, इंसानी स्मगलिंग और हवाला हुंडी माफिया की पूरी चेन को कानून की गिरफ्त में लाया जाए। इजलास में मुल्क भर के एयरपोर्ट्स पर इमिग्रेशन काउंटर्स पर जदीद कैमरे लगाने की मंजूरी दी गई। शिकायत के इंदराज के लिए पाक ID ऐप की खिदमत हासिल करने का फैसला। वज़ीर दाखिला ने कहा, जराइम पेशा गैंग्स के खिलाफ भरपूर क्रैकडाउन आपका काम है, नताइज नजर आने चाहिए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का दौरा चीन। सिंकियांग में चीन की डेयरी कंपनी के हेडक्वार्टर्स आमद। मरियम नवाज ने डेयरी वर्क्स के मुख्तलिफ शोबों का दौरा किया। कहा, पंजाब में लाइफ स्टॉक के फरोग के प्रोजेक्ट्स नतीजा खेज हैं। खवातीन की माली खुद मुख्तारी और अफजाइश नस्ल की प्रोजेक्ट जारी है।
चीन के इश्तराक से पंजाब में डेयरी प्रोजेक्ट कायम करना चाहते हैं। जाली कॉल सेंटर और मुनाफा स्कीम केस में 15 चीनी शहरियों समेत तमाम मुल्जिमान को सजा सुना दी गई। कराची की अदालत ने मुजरिमान को 18 माह कैद और 1-1 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। 2 मुकदमात में मजमूई तौर पर 34 अफराद गिरफ्तार किए गए थे। 2025 में डिफेंस फेज 1 और 6 में छापा मारा गया था। नेपाल और तिब्बत में सैलाब और लैंड स्लाइडिंग से तबाही, अमवात की तादाद 180 हो गई। हलाकतों में इजाफे का खदशा, 300 से ज्यादा गैर मुल्कियों समेत 1400 से ज्यादा अफराद लापता। नेपाली हुकाम के मुताबिक दुश्वार पहाड़ी इलाकों और खराब मौसम के बायस इमदादी कार्रवाइयों में मुश्किलात का सामना है। रेस्क्यू ऑपरेशन में 3000 से ज्यादा अहलकार हिस्सा ले रहे हैं। अमरीकी कमीशन बराए बैन-उल-अक़वामी मजहबी आज़ादी ने भारतीय इंतहा पसंद तंजीम RSS अरकान पर पाबंदी और सरबरा मोहन भगवत का अमरीकी वीज़ा मनसूख करने का मुतालबा कर दिया। USCIRF की सरबरा स्टेसी हेल का कहना है, भारत में मजहबी आज़ादी की सूरत हाल अबतर है। मुसलमानों, ईसाइयों और दीगर मज़ाहिब के लोगों को निशाना बनाया जाता है। भारतीय हुक्काम मुसलमानों, मसीहियों के खिलाफ तशद्दुद की रोकथाम में नाकाम रहे। अमरीकी हुकूमत भारत को मजहबी आज़ादी की खिलाफ वर्जियों पर जवाबदेह ठहराए। कराची में माड़ीपुर रोड लियाड़ी स्टेशन के करीब पेडेस्ट्रियन पुल के पिलर उखड़ गए। पुल टेढ़ा हो गया, किसी भी बड़े हादसे का खदशा। शहरी जान खतरे में डालकर पुल इस्तेमाल करने पर मजबूर। कहते हैं सामान से लदी भारी गाड़ियां पुल से टकराती हैं, इसलिए पुल टेढ़ा हो गया है। लीड्स के बाद लॉर्ड्स में भी बारिश। पाक इंग्लैंड दूसरे टेस्ट का टॉस ताखीर का शिकार। मेजबान इंग्लैंड को सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल। बाबर आजम फिट हो गए, टीम की क़यादत करेंगे। कप्तान ने कहा, कोशिश होगी बेहतरीन खेल पेश करके सीरीज बराबर करे। सिर्फ रिजवान नहीं, तमाम सीनियर खिलाड़ियों को जिम्मेदारी लेना होगी। क्रिकेट एक्शन से पहले लाइट्स कैमरा एक्शन। वुमेन्स T20 एशिया कप में शरीक टीमों का फोटोशूट के दौरान खूब हल्ला गुल्ला। मेजबान मुत्तहिदा अरब इमारात, थाईलैंड और श्रीलंकन वुमेन टीम ने डांस मूव्स दिखाए। मेगा इवेंट का मेला कल से दुबई में सजेगा। 8 टीमों के दरमियान 15 मैच खेले जाएंगे। कौमी टीम 1 सितंबर को थाईलैंड, 5 सितंबर को रिवायती हरीफ भारत से टकराएगी। चैंपियन का फैसला 13 सितंबर को होगा। माजी के क्रिकेट सुपरस्टार मैदान में फिर उतरने को तैयार। वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स की तीसरे सीजन का शेड्यूल जारी। इवेंट 3 से 18 अक्टूबर तक पहली बार मुत्तहिदा अरब इमारात में खेला जाएगा। शाहिद आफरीदी, AB डिविलियर्स, युवराज सिंह, DJ ब्रावो और मोइन अली जैसे सुपरस्टार एक्शन में होंगे। चैंपियनशिप में पहली बार बांग्लादेशी टीम भी हिस्सा लेगी। पाकिस्तान को इब्तदाई दोनों सीजन के फाइनल खेलने का एजाज हासिल है। चेक जोड़ी टाइटल ले उड़ी। US ओपन मिक्स डबल्स का टाइटल जमहूरिया चेक के नाम। कैरोलिना और मैंसिक ने शानदार खेल दिखाकर फाइनल जीत लिया। हतमी मार्के में स्विट्जरलैंड की बेलेंडा और इटली के कोबोली पर मुश्तमिल जोड़ी को शिकस्त दी। चेक जोड़ी ने 1 के मुकाबले 2 सेट से फतह समेटी। और सुपरस्टार का जानदार खेल। स्पेनिश ला लीगा में किलियन एम्बापे ने रियल मैड्रिड के लिए हैट्रिक दाग दी। रियल सोसिडेड को 1 के मुकाबले में 4 गोल से शिकस्त। फ्रांसीसी स्टार ने 40, 60 और 80वें मिनट में गोल किए। विनी जूनियर ने भी एक बार गेंद जाल में पहुंचाई।